किसान भाइयों नमस्कार। आपके सामने एक वैरायटी दिख रही होगी। इस वैरायटी को मैं 2024 की सबसे बेस्ट वैरायटी बोल रहा हूँ और बेस्ट बोलने का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको हमने स्ट्रेस वाली कंडीशन में उगाया है। मतलब इसमें अभी तक हमने कोई भी खाद और उर्वरक नहीं दिया है। अभी फ़िलहाल में ये 56 दिन की अवस्था में है और 56 दिन की अवस्था में आप देख सकते हो कहीं कहीं पे पूर्णतः इसमें फलियां आ चुकी है और कहीं कहीं पे फलियां बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, एक अच्छी वैरायटी जो अच्छा उत्पादन दे सकती है उसमें कौन कौन सी खासियत देखी जाती है। सबसे पहली बात कि वैरायटी मध्यम अवधि की होना चाहिए, ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं होना चाहिए। लगभग 100-105 दिन की वैरायटी हम सर्च करते हैं। दूसरी बात, जो वैरायटी हम सर्च कर रहे हैं जो अच्छा उत्पादन दे सकती है उसमें यह देखा जाता है कि फलियां कितने दाने की लग रही है। मतलब 3 और 4 दाने की यदि फलियां अधिक है तो वो अच्छा उत्पादन देगी। प्राइवेट कंपनी की कुछ वैरायटी ऐसी है जिनमें फलियां अधिक लगेगी लेकिन वो फलियां सिर्फ 2 दाने की लगेगी। मतलब दूर से आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि पौधा एकदम फलियों से भरा पड़ा है, लेकिन जब फाइनल उत्पादन उसका देखा जाता है हार्वेस्टिंग के बाद तब हमको पता चलता है कि इसका वास्तविक उत्पादन क्या है। अब सबसे मेन कारण, जो भी वैरायटी हम सर्च कर रहे हैं वो एकदम रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। अब जिस वैरायटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम रोग प्रतिरोधक है और अभी तक इसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड और कोई भी खाद और उर्वरक नहीं दिया है। अगर फ्लावरिंग स्टेज की बात की जाए तो इसमें 42 से 45 दिन में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाइट इसकी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। मतलब आपको हार्वेस्टिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत इस वैरायटी में नहीं आने वाली। चाहे तो आप हार्वेस्टर से कटवा सकते हो या रीपर से या फिर मजदूर से। अब दोस्तों, इसका क्या नाम है और इसका बीज आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, ओरिजिनल सीड, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं वैरायटी से रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूं। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो वैरायटी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, वैरायटी में हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। किसी और वैरायटी का बीज किसी और वैरायटी के नाम से हमारे किसान भाइयों को थमा दिया जाता है। अगर वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी आपको चाहिए तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। आपके साथ कभी भी कोई भी धोखाधड़ी वैरायटी से रिलेटेड नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अभी कुछ सालों पहले 2022 में JS की एक वैरायटी निकाली गई थी जिसका नाम है JS 2212। ये हमको पता है कि ये 2022 में निकाली गई है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी रिसर्च कब से स्टार्ट हुई है। दोस्तों, आपको यदि पता हो 2012 में सोयाबीन में पीला मोज़ेक बहुत भयंकर तरीके से आया था। इतना ज़्यादा आया था कि पूरी की पूरी सोयाबीन की फसल हमारी बर्बाद कर दी थी। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसी रिसर्च स्टार्ट की, कोई ऐसी वैरायटी बनाई जाए जिसमें पीला मोज़ेक और अन्य रोग ना लगे और कीट भी कम से कम लगे। तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और JS 2212 इस वैरायटी को बनाने में लगभग 10 साल का समय उनको लगा है। ये हमको नहीं पता रहता है कि दोस्तों एक वैरायटी बनाने में इतना लंबा समय कैसे लग सकता है। उसके बारे में जानते हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दो भिन्न भिन्न गुणों वाली वैरायटी के बीच पॉलिनेशन कराया। अब इसके बाद पॉलिनेशन के बाद इनको थोड़ी बहुत मात्रा में बीज प्राप्त हुआ। फिर से उन्होंने उस बीज को लगाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो बीज हमको प्राप्त हुआ है उसमें मदर सीड के गुण कितने हैं। ये सारी प्रक्रिया में लगभग 6 से 7 साल का समय लग जाता है आराम से। अब ये बीज उगाने के बाद फिर से उन्होंने कुछ पौधे सिलेक्ट किए और जो सिलेक्ट किए उनसे बीज निकाला। वो बीज उन्होंने फिर से स्ट्रेस वाली कंडीशन में उगाया। स्ट्रेस कंडीशन मतलब बिना कोई खाद और उर्वरक दिए, बिना कोई पेस्टिसाइड डाले। स्ट्रेस वाली कंडीशन में अगर अच्छा खासा उत्पादन देती है तो फिर उस बीज को 29 अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाता है ट्रायल के लिए। अब ये 29 अलग अलग लोकेशन पे क्यों भेजा जाता है? ताकि क्षेत्र देखने के लिए, जहाँ जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ वहाँ पे ये कितना उत्पादन दे रही है, मतलब किन किन क्षेत्रों में ये वैरायटी लगाई जा सकती है। अब इन्होंने 29 जगह ट्रायल के लिए भेजा
तो जो बीज की चोरी होती है वो इसी समय अंतराल में होती है। मतलब 29 जगह पे ऐसा नहीं है कि किसी किसान की सेटिंग कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं होगी या फिर कोई व्यापारी की सेटिंग नहीं होगी। जिसकी सेटिंग होती है वो अच्छी मोटी रकम देकर थोड़ा बहुत बीज ले लेता है। इसमें दोनों की आमदनी है। देखिए, जो 29 जगह पे टेस्टिंग कर्मचारी है उनको भी मोटी रकम मिल रही है। दूसरी बात, जो बीज ले रहा है वो मार्केट में वैरायटी आने से पहले ही उतार देगा। मतलब जब तक ये वैरायटी रिलीज नहीं होगी उससे पहले ये वैरायटी मार्केट में आ जाएगी। मतलब ऐसा बहुत सारे किसान भाई भी काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापारी भी काम कर रहे हैं कि पहले वैरायटी ले आते हैं थोड़ा बहुत बीज और उसको ज़्यादा मात्रा में बना के मार्केट में उतार देते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा वो कमा लेते हैं। अब ये 29 जगह भेजने के बाद, सभी जगह की रिपोर्ट आने के बाद अब प्रक्रिया स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले इसका आईसी नंबर जनरेट किया जाता है और फिर इसकी डीएनए प्रिंटिंग की जाती है और ये सब होने के बाद, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस वैरायटी का न्यूक्लियस सीड तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है और ब्रीडर सीड तैयार करने के बाद ये बीज निगम को सौंप देते हैं कि भाई अब ये वैरायटी कंप्लीट हो चुकी है, आप इस वैरायटी को किसानों के बीच वितरण कर सकते हो। वैरायटी निकालने में जो समय लगता है लगभग 10 से 12 साल का समय लग जाता है ये पूरी प्रक्रिया होने में। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन अगर डिटेल में आप समझोगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो अब ये बीज निगम से प्राप्त होता है, उससे पहले ही हमारे पास इस वैरायटी का बीज आ जाता है। अब इस वैरायटी का असली सीड है या नकली सीड है इसकी पहचान हमको नहीं होती है, क्योंकि वो वैरायटी 2022 में रिलीज हुई है जबकि मार्केट में 2020 में ही आ गई है। तो उसकी विशेषता क्या है, क्या वो वैरायटी सही है या गलत है, इसकी पहचान हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है। तो बीज की चोरी कहाँ पे होती है? जो 29 जगह ट्रायल के लिए भेजा जाता है, मेन चोरी बीज की वहीं पे होती है। और वैरायटी इसलिए हमारे किसान भाइयों के पास सही वैरायटी नहीं पहुंच पाती। देखिए दोस्तों, कोई भी वैरायटी आपको लेना है तो बीज निगम से लीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट से लीजिए या फिर जो विश्वास पात्र किसान हो उससे बीज लीजिए। अदरवाइज दोस्तों, व्यापारी लोगों से बीज लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अब जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है JS 20-116। ये वैरायटी अभी तक की सबसे लेटेस्ट वैरायटी हम बोल सकते हैं। हालांकि ये 2020 में निकाली गई थी, लेकिन 2 साल से मैं इस वैरायटी को लगा रहा हूँ। पिछली बार मैंने इसमें खाद और उर्वरक देकर देखा था, उसमें भी इसका बहुत बढ़िया उत्पादन रहा है और इस बार मैंने इसमें कोई भी खाद और उर्वरक नहीं दिया है और वैरायटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी कंडीशन में है। मतलब कोई भी कीट इसमें अभी तक नहीं देखा गया है, कोई भी रोग इसमें देखने को नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों, किसान भाइयों के साथ जो भी धोखाधड़ी हो रही है उसको यदि रोकना है तो आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको भी पता है अभी जो सोयाबीन का भाव है, रेट है, वो लगभग 3,000, 3,500 या ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 तक है। जबकि एक लागत के हिसाब से देखा जाए तो ये भाव लगभग 6-7 हज़ार तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गरीब किसान को गरीब ही बनाना है, व्यापारी को अमीर बनाना है। ये मतलब आप सबको सोचना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ और मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि भाई सोयाबीन का अच्छा रेट मिले, तभी हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भैया हर चीज़ का रेट बढ़ा है। तो भाई मेरे समझ में नहीं आता किसान के साथ ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। ये सही बात है, किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। ये एकदम परफेक्ट बात है। आपको मौन नहीं रहना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका सही रेट नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको लड़ना है। और जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसका बढ़ चढ़ के समर्थन कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और इस बात की जानकारी उनको पूर्णता रहे कि भाई वैरायटी कैसे तैयार होती है और सही बीज कैसे प्राप्त हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक
और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।